हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब डिजीज़ का कारण नहीं होता। कई माइक्रोब्स मानवता के महान सेवक होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आँखों से दिखते भी नहीं, वही मानव सभ्यता के सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। दही से लेकर दवा तक, रोटी से लेकर एंटीबायोटिक तक और खेती से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक माइक्रोब्स हर जगह छुपकर मानव कल्याण की कहानी लिख रहे हैं। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे अगले चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। सी माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और फंजाई को हम न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो करते हैं टू फॉर्म कॉलोनीज, और इन कॉलोनीज का फॉर्म करते हुए हम इनके यूजफुलनेस को स्टडी करते हैं। ओके सी आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया होगा जहाँ पे एडिनो वायरस का एक एग्जाम्पल दिया है विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये आप याद रखना, ये डायग्राम में इसका इन्फॉर्मेशन इसके डायग्राम के साथ दिया हुआ है। सबसे पहला हम देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि आपके घर में क्या करते हो आप, ठीक है, आपकी मम्मी दूध ले रही होती है, ठीक है ना, उस दूध में हल्का सा 1 चम्मच जो पहले से बना हुआ जो दही है वो दूध में ऐड करती है। सो ऐसा क्या हो जाता है, 1 चम्मच जो पहले से बना दही है इसको हम इनोकॉलम कहते हैं और स्टार्टर कहते हैं, ठीक है ना। उसको ऐड करने से पूरा का पूरा जो दूध है ना वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ये होता है ना कि 1 टीस्पून या स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जिसको हम इनोकॉलम भी कहते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। और जब इन बैक्टीरिया को हम दूध में ऐड कर रहे होते हैं, मिल्क में ऐड कर रहे होते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो मिल्क के प्रोटीन को कोआगुलेट करते हैं और पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। देखो, इससे मिल्क जो है वो तो कर्ड में कन्वर्ट हो ही जाता है, इसके साथ साथ जो इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ विटामिन B12। ठीक है ना। इवन इन आवर स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और डोसा और इडली का जो डो होता है ये फर्मेंट होता है बाय हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और इनके डो में जो आप पफ्ड अप अपीयरेंस देखते हैं इट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। इवन जब ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं इसके डो में हम बेकर्स ईस्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम ब्रेड को बेक कर रहे हैं, सो बेकर्स ईस्ट जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं उसको डालते हैं। ठीक है ना। एक साउथ इंडिया की ड्रिंक है जिसको हम टॉडी कहते हैं, ठीक है ना, इसमें फर्मेंटिंग सेफ फ्रॉम प्लांट, इसमें फर्मेंटेशन करके इसको बनाया जाता है। इवन माइक्रोब्स का यूज़ फिश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन, बैम्बू के जो फ्रूट होते हैं इनको फर्मेंट करके फूड बनाने में हेल्प आता है। चीज़ की बात करें विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, ठीक है ना, इसको भी इन माइक्रोब्स के हेल्प से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्विस चीज़ जिसमें बहुत लार्ज होल होते हैं, इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम साइमनी। दूसरा जो चीज़ है विच इज़ रॉकफोर्ट चीज़, ये दिस इज़ राइपन्ड, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक फंजाई। ध्यान में रखिए, स्विस चीज़ ये प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम साइमनी, एंड रॉकफोर्ट चीज़ इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक फंजाई। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ आता है। ठीक है, नाउ बेवरेजेस हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है ना, और इनको ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल एक बहुत बड़ा स्केल होता है, तो उसमें इनकी प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत लार्ज वेसल्स का यूज़ करते हैं जिसको फर्मेंटर्स कहा जाता है। फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें, ठीक है ना, माइक्रोब्स जैसे ईस्ट, हाँ ये वही माइक्रोब है जो ब्रेड बनाने के लिए काम आता है, वही माइक्रोब सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब बनाने में हेल्प आता है। इसको हम ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन्ड। जैसे वाइन और बियर की बात करें तो ये बिना डिस्टिलेशन का बनाया जाता है, वही विस्की, ब्रांडी एंड रम जो होता है ना इट इज़ प्रोड्यूस बाई डिस्टिलेशन। अब हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच इज प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है ना। देखो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ना, इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। इसमें क्या हुआ था ना, एक दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, स्टेफाइलो कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है ना, इसके ऊपर काम कर रहे थे, और सामने जो है ना एक अनवास्ट कल्चर प्लेट रखा हुआ था जिसमें एक मोल्ड ग्रो कर रहा था। लेकिन ये जो मोल्ड है ना, ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया। तो यहाँ से इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, हाँ, तो ये इससे इनको ये पता चला कि जो मोल्ड था ना
जो मोल्ड था ना, वो एक केमिकल प्रोड्यूस किया जिसको नाम कहते हैं पेनिसिलिन। वो केमिकल प्रोड्यूस होने की वजह से वो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है ना उस प्लेट में नहीं हो पाया, तो उन्होंने तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल है ना एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक, ये अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये इस एंटीबायोटिक को अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाने लगा। फ्लेमिंग चेन को और फ्लोरे को 1945 को पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी होने लगी, ठीक है ना। नाउ एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज प्लग, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिफ्थेरिया, गलघोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। नाउ अब हम केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो माइक्रोब्स के हेल्प से हमें मिलता है, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स, एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस नेम्ड एस्परजिलस निगर, और एसिटिक एसिड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज एसिटोबैक्टर एसिटिक, और जो ब्यूटारिक एसिड है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, और लैक्टिक एसिड वो तो हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा, बाय अ बैक्टीरियम विच इज नोन एज लैक्टोबैसिलस। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। लाइपेसेस जो होते हैं ये डिटर्जेंट में यूज़ होता है टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब आप देख रहे होते हैं कि हम घर पे जो जूस बना रहे होते हैं ना, और जो बॉटल में हमें दुकानों में जूस हम खरीदते हैं वो जूस बिल्कुल क्लियर होता है, और घर पे जो हम बनाए तो उसमें पल्प प्रेजेंट होता है ना। तो इन बॉटल फ्रूट जूसेस में इनको क्लियर किया जाता है बाय यूजिंग पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस, ठीक है ना। एंड नाउ स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। फिर इसको फर्दर जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से मॉडिफाई किया जाता है एंड इसको यूज़ किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर। देखो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हार्ट अटैक कॉज करता है उसमें क्या होता है ना कि क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ किया जाता है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, जब पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ फंगस विच इज़ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, ठीक है ना। और दूसरा एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है विच इज़ स्टैटिन, इट इज़ यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स का रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। देखो हर दिन ना लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जो होता है ना जनरेट होता है फ्रॉम सिटीज टाउन, और इसका जो मेजर कंपाउंड होता है ना वो होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। नाउ दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ये जो वेस्ट वाटर निकला इट इज़ कॉल्ड सीवेज, ठीक है ना। इसमें बहुत ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब्स होता है, पैथोजेंस होते हैं विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तो इसको रिवर में छोड़ने से पहले इसको अच्छे से ट्रीट करना, इसके जो कचरे हैं, ठीक है ना, इन सब को निकालना इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है ना। इसी के जो साफ करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ज़्यादा फोकस दिया जाता है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। इसमें देखो ये होता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, और ये स्टेज बाय स्टेज इसको रिमूव किया जाता है। पहले क्या होता है जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है ना इसको सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के हेल्प से इसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो पत्थर होते हैं, जो छोटे कंकर है, पत्थर है या जो सॉइल है ना उसको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है जितने भी छोटे कंकर है, सॉइल है, ये सेडिमेंट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्लज, और ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज सुपरनेटेंट, वो एफ्लुएंट फॉर्म करता है। नाउ इस एफ्लुएंट को हम डाल देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यही सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जहाँ पे माइक्रोब का हम यूज़ लेते हैं टू ट्रीट सीवेज, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना इस टैंक में हम क्या करते हैं जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको डालते हैं। इसमें लार्ज एरेशन टैंक होता है जिसमें ना बहुत मैकेनिकली एजिटेटेड किया जाता है और हवा को इसके अंदर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है ना जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो इसमें ग्रो करने लगते हैं और ग्रो करके फॉर्म करते हैं फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बीओडी को कम करना। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। बीओडी क्या करता है, इंडिकेट करता है पानी में पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा। इसी बीओडी को कम करने के लिए ये फ्लक्स का यूज़ किया जाता है। देखो एक्जैक्टली बीओडी क्या तो समझो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको साफ करने के लिए जितना ऑक्सीजन बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे उसको हम कहते हैं बीओडी, ठीक है ना। अब जैसे बीओडी कम हो गया, इन एरोबिक बैक्टीरिया ने बीओडी को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जब सीवेज का बीओडी बहुत रिड्यूस हो गया तो अब हम क्या करते हैं कि जो इफ्लुएंट है ना उसको सेटलिंग टैंक में हम पास करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया फ्लॉक है ना वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और इसी सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है ना। अब देखो इस स्लज का जो होता है ना थोड़ा सा पार्ट इनोकुलम की तरह यूज़ होता है और उसको हम एरेसन टैंक में वापस पंप
पंप कर देते हैं, और जो उसका रिमेनिंग मेजर पार्ट होता है ना, उसको भेजा जाता है एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर। इसमें ना अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, ठीक है ना, जो इस एरोबिक बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं, और इनके डाइजेशन से प्रोड्यूस होता है गैसेस लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये गैस क्या फॉर्म करते हैं, बायोगैस, एंड दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज इनफ्लेमेबल। और जो इफ्लुएंट निकला फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको फाइनली नेचुरल बॉडीज में, रिवर एंड स्ट्रीम में इसको भेज दिया जाता है। यहाँ से हमें पता चला कि मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वास्ट वाटर एवरीडे जो होता है ना, इसको ट्रीट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का कितना एसेंशियल रोल है, ठीक है ना। और इस मेथड को हम सेंचुरी, लगभग 100 साल हो गए, अब तक हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अब देखो, अब हर जगह जो है ना, इतना सफिशिएंट हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं अवेलेबल है। सो क्या होता है ना कि जो सीवेज निकल रहा होता है ना, उसको ओपनली वाटर, रिवर, बॉडीज में इसको ना डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसकी वजह से आप खुद समझो कि सीवेज में कितना कचरा है, कितनी गंदगी है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फीकल मैटर, है ना, कितने हार्मफुल पैथोजेंस है, वो सब रिवर लाइक गंगा, यमुना, ठीक है, इतने बड़े बड़े और जो मेजर रिवर्स, हमारे देश के जो मेजर रिवर्स हैं, वहाँ पे इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया था। अब इसी चीज़ को देखने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को प्रपोज किया। अंडर दिस प्लान, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को बनाने की काम किया गया, और ओनली ट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज करने की अनुमति रिवर में दी गई। अब देखो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैस होता है, प्रीडोमिनेंटली इसमें मीथेन होता है, ठीक है ना। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। और किस टाइप का गैस बन रहा है, डिपेंड करता है माइक्रोब के ऊपर और जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया जा रहा है, ठीक है ना। देखो, इसमें क्या होता है ना कि सर्टेन बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ऑन सेलुलस मटेरियल पर ग्रो करते हैं, और ग्रो करके लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, CO2 और H2 गैस का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इन बैक्टीरिया को मिथानोजेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एनारोबिक स्लज में सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे जो एनारोबिक स्लज था, वहाँ पे ये प्रेजेंट था। इवन जो कैटल इन द र्यूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन का और बाकी CO2 एंड H2 गैस का प्रोडक्शन करते हैं। देखो, जो कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है ना, डंग जो होता है, ठीक है ना, हिंदी में जो काव का डंग होता है, जिसको हम गोबर कहते हैं, इसमें ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, भर भर के होते हैं, और इसी डंग का यूज़ किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्लांट में 10 से 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक होता है, जिसमें बायो वेस्ट इसमें कलेक्ट किया जाता है, और स्लरी ऑफ डंग, जो डंग होता है ना, गोबर जो होता है ना, इसमें डाल दिया जाता है, और एक फ्लोटिंग कवर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है ओवर द स्लरी, ठीक है, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। और स्पेंट स्लरी जो होता है ना, इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज फर्टिलाइजर। अब ये जो बायोगैस प्रोड्यूस हुआ ना, इसको यूज़ कर सकते हैं हम कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। और ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन है ना, ये डेवलप हुआ था इंडिया में बाय द एफर्ट ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अब देखो, माइक्रोब्स को हम किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट में यूज़ कर सकते हैं। बायो कंट्रोल रेफर्स टू बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, ठीक है। देखो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सभी ये जो केमिकल्स होते हैं ना, बहुत टॉक्सिक होते हैं और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग के लिए, एनिमल्स के लिए, इवन प्लांट के लिए, ठीक है ना। सॉइल और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, और सॉइल पे क्या करते हैं, ये इसको इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप प्लांट ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इनके केमिकल की वजह से। और यही प्लांट और वेजिटेबल्स को फर्दर ह्यूमन बींग लेंगे, और उनको फिर अलग अलग तरह की बीमारियाँ होंगी, ठीक है। सो इट इज़ रियली वेरी हार्मफुल। अब देखेंगे बायो कंट्रोल मेथड, जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट जो नेचुरल प्रिडेशन पर रिलाई करता है। इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ठीक है ना, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ किया जाता है टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मस्क्यूटोस रेस्पेक्टिवली। मतलब लेडी बर्ड का यूज़ करेंगे एफिड से बचाने के लिए, और ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ करेंगे आप मस्क्यूटो से बचने के लिए। नाउ अब देखो, टू कंट्रोल बटरफ्लाइज बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और ये सैचे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें ड्राइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको वाटर के साथ मिला करके जो वल्नरेबल प्लांट होता है ना, उस पर इसको स्प्रे कर दिया जाता है, सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। नाउ एक फंगस होता है जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं, ठीक है ना, और ये फ्री लिविंग स्पीसीज ऑफ फंजाई से आता है, वेरी कॉमन इन रूट सिस्टम। नाउ दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। अब हम दूसरे लाइक बैक्यूलो वायरस ऑफ पैथोजन जो इंसेक्ट को अटैक करते हैं और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, और ये आ रहे होते हैं फ्रॉम द जीनस न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस। ये वायरस जो होते हैं ना, ये स्पेसिस स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इनका, ठीक है ना। अब देखो, कहीं एक जगह पे आपने एक गिवन स्पेसिस को ही मारना है, बाकी जो वहाँ पे कीड़े प्रेजेंट है ना, उसको नहीं मारना है,
ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, तो ये आपने क्या किया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक इसी को मारना है, तो इसके लिए आपको ये बैक्यूलो वायरस का यूज़ करना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात है। सो इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम में ले रहे होते हैं, और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे ये नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, इसका यूज़ लूँगा बैक्यूलो वायरस का, ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्म ना पहुँचे। अब देखो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, हमने देखा कि कैसे केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है ना, इन सबसे कितना हार्मफुल इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट को, इवन हम ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप को, प्लांट को, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। देखो, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स जो है ना, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इसके जो मेन सोर्स होते हैं ना, वो बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेगुमिनस प्लांट में आपने देखा होगा कि नोडुल का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम, ठीक है ना, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा होता है इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है ना, जो प्लांट एंड इट इज यूज बाय प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ठीक है। कुछ फंजाई भी है विद सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट माइकोराइजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। द फंगल सिम्बायन जो होता है ना, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल एंड पासेस इट टू द प्लांट, ठीक है ना, और प्लांट इनको अदर बेनिफिट प्रोवाइड करता है, अदर बेनिफिट, ठीक है ना, मतलब ये जो एसोसिएशन है ना, प्लांट को अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड रॉट, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल एनेबिना, नॉस्टक, ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी हम देखते हैं, ये ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है ना। ऐसे हमने देखा कि माइक्रोब्स कैसे बायो फर्टिलाइजेशन में के फॉर्म में यूजफुल होते हैं, ठीक है। नाउ दिस वॉज देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।